नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम बात करते हैं। एक नई वैकेंसी निकला हुआ है केंद्र सरकार का, ठीक ना। एसएससी के द्वारा एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी 2022 मतलब सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022, जो कि 12वीं पास युवाओं के लिए है। कुल 4500 पद निकले हुए हैं, लेकिन ये सारे पद अभी जो है बढ़ेंगे। पदों की संख्या में अभी वृद्धि जरूर देखी जाएगी। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। योग्यता, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, आयु सीमा और टोटल वैकेंसी, ठीक ना, उससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। चयन प्रक्रिया में बहुत भी बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि आप सभी पता है, एसएससी सीएचएसएल का वैकेंसी, ठीक ना, हर साल निकलता है, लेकिन हर साल की अपेक्षा इस बार क्या नया है जो नए कैंडिडेट के लिए फायदेमंद है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो यहीं से हम शुरू करते हैं। तो चलिए, वैकेंसी जो है कल आपका निकला हुआ है, ठीक ना। तो इसमें बताया गया है कि डेट कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 मतलब एसएससी का वैकेंसी है, सीएचएसएल वैकेंसी। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 6 दिसंबर 2022 कल से चालू हो गया है, जो कि 4 जनवरी 2023 तक होगा आपका। 4 जनवरी 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको पे फीस करना पड़ेगा, ऑफलाइन के माध्यम से, चालान के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम करेक्शन का यदि फॉर्म गलत हो जाता है तो करेक्शन के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। अंतिम डेट के बाद आपको मतलब दिया जाएगा समय, जो कि है 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023, मतलब 2 दिन आप आपका कोई फॉर्म भरते समय गलत हो जाता है तो उसको आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल ऑफ टायर फर्स्ट एग्जाम की बात करें, मतलब इसका जो पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, जिसका पहला एग्जाम जो होगा आपका फरवरी या मार्च महीने 2023 में होगा। उसके बाद टायर सेकंड एग्जाम, जब पहला एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद सेकंड एग्जाम की जानकारी दी जाएगी, अभी नहीं बताया गया है, ठीक। इसके लिए हम पे स्केल की बात करें तो कितना आपका इसमें सैलरी रहेगा। तो यहाँ देखिए, जो इसमें पोस्ट होते हैं वो लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ठीक ना, जिसको एलडीसी व जेएसए बोला जाता है। ये पहला वैकेंसी ये होता है जिसके लिए आपका पे लेवल 2 के तहत आपको वेतन दिया जाएगा 19,900 से 63,200 रुपये आपका बेसिक पे होता है। बाकी इसमें आपका डीए वगैरह एलोनेस करके आपको जो पहला पेमेंट मिलेगा वो 30,000 लगभग मिलेगा, 30,000 के आसपास, ठीक, पहला पेमेंट आपको, ठीक, वो बेसिक पे होता है। उसके बाद यदि हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेकंड पद इसमें होता है डीईओ, ठीक ना। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं, ठीक ना, मिनिस्ट्रियल लेवल के। तो इसमें जो आपका वेतन रहेगा वो बेसिक पे 25,500 से 81,100 रुपये तक रहेगा, ठीक ना, डीईओ के लिए। और डीईओ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का है उसका भी सेम रहेगा, ठीक। तो इनका जो है पहला सैलरी आपको 35,000 लगभग आपको 35,000 के आसपास आपको मिलेगा पहला सैलरी इसमें, ठीक ना। आपको बेसिक पे के हिसाब से कम यहाँ बताया जाता है बेसिक पे के लिए। आगे यदि हम बात करें इसमें टोटल वैकेंसी कितना निकला हुआ है, तो टोटल वैकेंसी यहाँ आपका 4500 लगभग, ठीक ना, अप्रोक्स लगभग 4500 वैकेंसी आपका बताया गया है, ठीक ना। लेकिन ये वैकेंसी आप सभी को एक बात बता दूं, कंफर्म है कि बढ़ेगा। वैकेंसी बढ़ने की 100% गारंटी है कि वैकेंसी बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार अभी 10 लाख भर्तियों का वादा अपनी पूरी कर रही है, ठीक ना। तो जैसा कि एसएससी जीडी में आप सभी पता है 25,000 वैकेंसी था, 25,000 से आपका वैकेंसी कितना बढ़ाया गया, 45,000, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भी वैकेंसी अभी बहुत सारी बढ़ेगी। इसके लिए रिजर्वेशन आपका जो है एसटी एससी ओबीसी रहता है वो आपका यहाँ लागू रहेगा, ठीक ना। उसके बाद ये विकलांग कैटेगरी के लिए बताया गया है। इस पेज जो है आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को टच करेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपको एक नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो आपका है 70 पेज का है, ठीक ना। यहाँ देखिए बताया गया है 70 पेज का पीडीएफ है। तो इसमें जो जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन जानकारियों को मैं आपको दे दूंगा। बाकी जानकारी आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बाकी आपको बीच में जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके डाउट का निराकरण मैं कर दूंगा, या तो कमेंट के माध्यम से या फिर अलग से वीडियो बना के, ठीक। जिस प्रकार से डाउट रहेगा उसके हिसाब से मैं उसको आपको सोल्व कर दूंगा। आगे एज लिमिट की बात करें, इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, ठीक ना। तो एज लिमिट आपका जो है 18 से 27 साल आपका होना चाहिए। इसके लिए आपका जो है जिसकी गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, ठीक। तो इसके लिए आपको वर्ण बताया गया है कि 2 जनवरी 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद का। उसके बाद यदि हम बात करें तो कैटेगरी वाइज आपको आयु में छूट दी जाती है। छूट यहाँ आपकी लागू रहेगी, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाती है, साथ में पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल की, इस प्रकार से अलग अलग छूट दिया जाता है जो आपके लिए लागू रहेगा छूट। आगे बाकी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ की बात एक्सप्लेनेशन एंड एक्स सर्विसमैन, ये सब आपके लिए, हाँ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट
प्रोविजनल कंपलसरी, आपको जो जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, आप यहाँ आपको बोला गया है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें, मतलब योग्यता क्या होगी आपकी, मतलब कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ बताया गया है फॉर LDC या JSA या DEO या DEO ग्रेड 1, मतलब जितने सारे पोस्ट हैं सभी पोस्टों के लिए आपको जो है कैंडिडेट मस्ट हैव पासेड 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए किसी भी संस्था से, आपको जो है मान्यता प्राप्त संस्था से आपको 12वीं पास होने चाहिए। मतलब यदि आप 12वीं पास कैंडिडेट हैं तो इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें एज पर मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बाकी आपको इसमें जो भी दिया हुआ है, कोई आपको सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो यदि आप 12वीं पास हैं जो कि मान्यता प्राप्त संस्था है तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी मतलब स्कूल से आप 12वीं पास किए हैं तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसमें बोला जाता है कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए बोला जाता है, लेकिन इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है। ठीक ना, तो आपको हल्का फुल्का भी कंप्यूटर आता है, आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए हाउ टू अप्लाई बताया गया है। तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in, इस साइड में जाकर आप इसमें फॉर्म फिलअप अच्छे से भर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीस पेमेंट आपका जो है RS 100 मतलब 100 रुपी है। ये आपका जो है जनरल व OBC कैटेगरी के लिए होता है, मतलब अनरिजर्व व OBC के लिए 100 रुपये का फीस होता है। बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी ST SC व फीमेल के लिए 0 रुपये शुल्क होता है, मतलब फ्री में फॉर्म भराता है। ठीक, फ्री में फॉर्म भराएगा आपका। उसके बाद विंडो ऑफ करेक्शन, इसको मैं त्रुटि सुधार बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए जो है इसमें भारत के हर राज्य के कैंडिडेट भर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी होता है तो अलग अलग आपको जो है स्टेट वाइज यहाँ सेंटर बताया गया है कि कौन सा रीजन में आता है, रीजन वाइज रहता है। ठीक, जैसे यहाँ बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको, जैसे देखिए सेंट्रल रीजन जिसमें बिहार व उत्तर प्रदेश आता है, तो बिहार व उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जगह पर आपका सेंटर दिया जाएगा यहाँ बताया गया है। इस प्रकार से आप अपने राज्य का सेंटर देख सकते हैं कहाँ कहाँ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का 3 जगह सेंटर दिया जाता है, रायपुर, बिलासपुर व दुर्ग में। उसके बाद अब हम एग्जाम की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसमें देखिए 2 फेज में एग्जाम होगा, टायर फर्स्ट व टायर सेकेंड। ठीक, पहला टायर फर्स्ट होगा और सेकेंड टायर सेकेंड होगा, जो कि दोनों एग्जाम आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। अब टायर फर्स्ट के सिलेबस की यदि हम बात करें, मतलब पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो यहाँ देखिए पाठ्यक्रम जो है पहला इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जो कि बेसिक लैंग्वेज बताया गया है। ठीक है, उसके जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। फिर जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। क्वांट एप्टीट्यूड होगा मतलब गणित होगा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल बोला गया है, लेकिन एडवांस व अर्थमेटिक दोनों आता है इसमें। ठीक ना, मिक्स होता है, तो 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। मोटा मोटा सिलेबस मैं आपको बताऊँ तो इंग्लिश रहेगा, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा और आपका जो है GK GS रहेगा। GK GS मतलब सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान। ठीक, इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 200 नंबर का रहेगा। उसके लिए टाइम आपको जो है 60 मिनट का समय दिया जाता है, 60 मिनट में आपको हल करना रहता है। ठीक, सारे क्वेश्चन। इसमें आप माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग 0.5 मार्क रहेगा, मतलब 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक, इसी के बेस पे आपको जो है टायर फर्स्ट के एग्जाम पर आपका जो है ये आपका केवल क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब क्वालिफाइंग रहेगा। इसके कहने का मतलब है इसी के बेस से आपको टायर सेकंड के एग्जाम के लिए मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है ना, कि टायर सेकंड के एग्जाम में कौन कौन अपीयर होगा। उसके बाद टायर फर्स्ट का एग्जाम यदि आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका टायर सेकंड एग्जाम होगा मेरिट बनने के बाद। तो टायर सेकंड एग्जामिनेशन अलग अलग सेक्शन वाइज होगा, उसको यहाँ बताया गया है। टायर सेकंड एग्जाम जो होगा आपका, उसमें पहला सेक्शन 1 जो होगा उसमें 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, यहाँ बताया गया है। इसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का। सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन 1 के मॉड्यूल फर्स्ट में आपका मैथ रहेगा, मैथमेटिकल एबिलिटी मतलब गणित रहेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा, तो गणित व रीजनिंग के 30 प्रश्न रहेंगे, जो कि 60 प्रश्न हो जाएंगे। और एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। 60 प्रश्न रहेंगे जो कि 3 नंबर का रहेगा एक प्रश्न, तो 60 या 180 नंबर का हो जाएगा। इसके लिए आपको समय 1 घंटा दिया जाएगा, मतलब अलग अलग सेक्शन में होगा। 1 घंटे में आपको 30 प्रश्न मैथ के रहेंगे, 30 प्रश्न रीजनिंग के, टोटल 60 हो जाएंगे, जो कि 180 नंबर का होगा। वहाँ 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 1 के अंतर्गत जो है मॉड्यूल अलग में रहेगा, मतलब सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 2 में, तो इसमें जो है इंग्लिश रहेगा। यहाँ बोला गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा, मतलब GK GS रहेगा। इसमें आपका 40 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, 20 क्वेश्चन GK GS का, टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, मतलब 180 नंबर का। तो 180 नंबर के 2 सेक्शन में आपके होंगे। पहले में मैथ व रीजनिंग रहेगा, दूसरे में जनरल अवेयरनेस व इंग्लिश रहेगा। दोनों आपके 1-1 घंटा के होंगे, मतलब 2 घंटा का ये हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 3 में यदि हम बात करें तो मॉड्यूल फर्स्ट रहेगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, मतलब कंप्यूटर नॉलेज जिसमें आपको चेक किया जाएगा, मतलब कंप्यूटर से
संबंधित आपके जो है प्रश्न रहेंगे इसमें, ठीक ना, जो कि 15 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 3 नंबर के रहेगा, मतलब 45 नंबर का रहेगा। इसके लिए समय आपको 15 मिनट दिया जाएगा। इसी को आपको तीनों को मिलाकर 2 घंटा 45 मिनट का समय बताया गया है। उसके बाद आपका जो है दूसरे सेक्शन में आपका जो होगा उसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट व स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारे जो है टायर सेकेंड जितना भी बताया जा रहा है वो आपका एक ही समय में होगा, मतलब इसके लिए अलग अलग समय आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे आज से टायर सेकेंड एग्जाम है तो आप आज ही आपका पूरा एग्जाम हो जाएगा, या फिर एक आध दिन लेट लगेगा तो आज एग्जाम होगा तो कल टाइपिंग होगा, इस प्रकार से, लेकिन एक ही समय में होगा, मतलब या तो आज ही होगा या तो कल होगा। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या होगा, टाइपिंग में 2 चीज़ होगा, ठीक। पहला DEST स्किल टेस्ट, जिसको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट बोलते हैं, इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक। और टाइपिंग टेस्ट होगा जो है स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और टाइपिंग टेस्ट होगा LDC व JSA के लिए। LDC मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, व JSA मतलब जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। तो टाइपिंग जो है 10 मिनट का होगा, और जो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट 15 मिनट का होगा। इसमें कितना कितना होगा नीचे अभी दिया है, उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक, अच्छे से अभी नीचे बताता हूँ। तो यहाँ देखिए बताया गया है स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ बताया गया है इसके लिए आपको जो है 8000 की डिप्रेशन पर हावर के स्पीड से आपको जो है 8000 की डिप्रेशन 1 घंटा में आपको 8000 की आपका दबना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक ना। की डिप्रेशन मतलब शब्द नहीं होता है, जैसे आप एक शब्द लिखिए, मान लीजिए राम लिखे, ठीक ना, तो राम लिखने में आपको 3 शब्द यूज करना पड़ेगा, र आ उसके बाद म, तो इसको 3 गिना जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका की डिप्रेशन होता है। तो इसमें आपका जो है 8000 प्रति घंटा के हिसाब से होगा, जिसमें आपको जो है 15 मिनट केवल आपके पास DEST जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा 15 मिनट का, और 15 मिनट में आपको 2000 से 2200 शब्द आपको जो है 2000 से 2200 की डिप्रेशन आपको दबाना होगा, वहाँ प्रेस करना होगा। इसको बोला जाता है स्किल टेस्ट, ठीक ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट की यदि हम बात करें तो टाइपिंग टेस्ट LDC व JSA के लिए होगा। इसमें आपका जो है यहाँ नीचे बताया गया कि, और ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसको आप हिंदी व इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, मतलब आपका जिसमें मन करे उसमें आप दे सकते हैं। हिंदी में अभी आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में आप अपना जो है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं। तो वहाँ आप हिंदी चूज़ किए रहेगा तो हिंदी में आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश चूज़ किए कर रहिएगा तो इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो इंग्लिश से चूज़ कीजिएगा, इंग्लिश का टाइपिंग ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें देखिए यदि हम टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश बात करें तो टाइपिंग टेस्ट आपका जो है 35 वर्ड पर मिनट रहेगा इंग्लिश का, और 30 वर्ड पर मिनट रहेगा हिंदी का, ठीक। हिंदी में 30 शब्द आपको 1 घंटा में 1 मिनट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, और इंग्लिश में आपका जो है 35 शब्द प्रति घंटा के हिसाब से। इसमें 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि LDC व JSA के लिए होगा। उसके बाद यदि हम सिलेबस की बात करें टायर फर्स्ट के, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, इन सभी का आपका सिलेबस दिया हुआ है। यदि आप सिलेबस के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको सिलेबस चैप्टर वाइज मैं सिलेबस बता दूंगा, हर टॉपिक वाइज, ठीक ना, क्योंकि सिलेबस इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सिलेबस के लिए अलग से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको जो है सिलेबस इसका चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ मैं। बाकी इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 16 पेज से लेकर आपको 16, 17, 18 इन सभी पेज में आपका जो है टायर फर्स्ट व सेकेंड दोनों के आपके जो है सिलेबस बताया गया है। बाकी आपको मैं सिलेबस बता दिया हूँ कि इंग्लिश, GK, मैथ व रीजनिंग आता है। बाकी आप टॉपिक यहाँ देख लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए। उसके बाद बाकी इसमें और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ बोला गया है, तो आप फॉर्म फिर अब समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा तो आप चूज़ कर लीजिएगा, वरना आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद DB के समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए दिया जाएगा। बाकी इसमें और महत्वपूर्ण बात देख लेता हूँ जो भी हो। चलिए, तो इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी है। बाकी आपको कोई भी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुँच सके वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप इसी तरह के इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।